नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। जब विज्ञापन निकला था साथियों 7994 पदों पर, तो आरक्षण नियमावली का पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया था। तो आप लोगों ने देखा कि विधानसभा में भी बड़ी हंगामा हुआ कि भाई आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया, ओबीसी का हक लूटा जा रहा है, या अन्य जो भी जितने जिसका परसेंटेज था आरक्षण का उसका अनुपालन नहीं किया गया था। लेकिन अब उसका संशोधित आरक्षण सूची क्या हो गई है, जारी हो गई है। अब हमें देखना है कि जनरल के लिए कितनी सीटें हैं, एससी के लिए कितनी सीटें, एसटी के लिए कितनी सीटें, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अब कितनी सीटें, पहले कितनी थी अब कितनी सीटें हो गई हैं। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि पीईटी का स्कोर क्या होगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के मेंस देने के लिए आपका सेफ स्कोर क्या होगा। आज इस बिंदु पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आरक्षण का पालन नहीं हुआ था तो जो भी कैटेगरी के अभ्यर्थी थे उनका विरोध था, और उनके जो भी नेतृत्वकर्ता थे उनका भी विरोध था कि भाई आरक्षण का अनुपालन नहीं किया गया है। लेखपाल भर्ती संशोधित आरक्षण जारी, आज से आवेदन, यानी आपका 29 दिसंबर से आवेदन शुरू है और 28 जनवरी तक आप आवेदन चलेगा। 25 रुपया मिनिमम शुल्क देकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब शॉर्ट लिस्ट होगा उसके बाद पता चलेगा कि भाई किनका एडमिट कार्ड आएगा, किनको मेंस देना है नहीं देना है। लेकिन अभी जिसका अगर 0 नंबर नहीं होना चाहिए, 1 नंबर है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 0 नंबर नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए, बाकी आप फॉर्म भर सकते हैं। 1 नंबर है, 2 नंबर है, अधिक जितना भी नंबर है, आप 25 रुपये शुल्क देकर आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक साथियों, देखिए ये सामान्य ये आपका श्रेणी है, ये पूर्व में और अब कितने पद हो गए हैं। ये सामान्य के पद, अनारक्षित पद कितने हैं, पहले कितने थे भाई, पहले थे 4165 पद, अब उसका संशोधित कर दिया गया है तो अब कितने पद बचे हैं, 3205 पद बचे हैं। और ये एससी है भाई, एससी है, इनका पहले कितना पद था, 1446, अब इनका भी पद बढ़ गया है। एससी का अब कितना हो गया है, 1679 हो गया है। और ये एसटी है, एसटी का पहले पद कितना था भाई, आया था विज्ञापन में 150 आया था, अब कितना हो गया है, इनका 10 पद और बढ़ गया है, अब 160 हो गया है। यानी ये जो सामान्य के में से काट के इन लोगों को मिला है, क्योंकि उस समय सामान्य की सीटें अधिक कर दी गई थी। ओबीसी, ओबीसी है, इसका पहले कितना निकला था विज्ञापन में, 1441, अब कितना हो गया है भाई, 2158 पद हो गया। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है क्योंकि इन्हीं का हक काटा गया था। ईडब्ल्यूएस 792 पहले भी था, ठीक, और अब भी क्या है 792 भी है। कुल 7994 और ये 7994, यानी पहले भी, अब नई जो आरक्षण सूची आई है उसके अनुसार भी 7994 ही पद आ रहा है, और सबको जितना कोटा है उसके अनुसार आरक्षण का भी पालन हो गया है। साथ ही एक और चीज देखना है कि आपको पता ही है कि ओबीसी वालों को कितना परसेंट आरक्षण मिलता है, तो एक और ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको जितनी सीटें होगी उसका 10% मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो जितनी सीटें होगी उसका 27% आपको मिलेगा। अगर आप एससी हैं तो आपको जितनी सीटें आएंगी उसका 15% मिलेगा। अगर आप एसटी हैं तो आपको 7.5% आपको मिलेगा। और बाकी का आपका जितना सीटें बच जाएगी वह कहाँ चले जाएगी, जनरल में चली जाएगी। ठीक, तो वही चीजें हैं, पहले ही इस आरक्षण का पालन नहीं किया गया था। साथियों अगर पहली बार इस चैनल पर, और एक और बात बता दूं, जो पीईटी का स्कोर की बात कर रहे थे ना कि पीईटी का स्कोर कितना होना चाहिए, तो साथियों ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप 60 से नीचे नहीं है, वास्तविक स्कोर नॉर्मलाइज्ड स्कोर अगर 60 से नीचे नहीं है, 60 से प्लस है, तो पूरी तरीके से आप सेफ है। समझ लीजिएगा कि आपको लेखपाल का मेंस देने का अवसर मिलेगा। 60 से नीचे वालों को तो नहीं मिलेगा, पहली बात, क्योंकि खुद ही उसने कह दिया कि जितनी सीटें होगी, यानी 7994 सीटें होगी, उसका हम 15 गुना ही लेंगे। तो अब बताइए 15 गुना लेने के बाद तो 60 भी संदिग्ध अवस्था में चला जा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि 45 से 50 लेने की पूरी तरीके से चांस है कि 45-50 ले, कम से कम 3-3.5 लाख लोग जो अभ्यर्थी हैं उनको मेंस के लिए बुलाया जाना चाहिए, तभी उनके साथ न्याय होगा। हो सकता है कि मेंस देने में भाई जिनका कम स्कोर है इस बार बेहतर मेहनत करके अच्छा स्कोर ला सकते हैं या सेलेक्ट हो सकते हैं लेखपाल में, तो ये भी हो सकता है ना। तो अधिक से अधिक लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाना चाहिए। साथियों
पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।